नमस्कार करती हूँ, मैं सोनिया सिंह। स्वागत है बीट द कंपटीशन पे। तो बात करेंगे शिक्षा का अधिकार। सर्व शिक्षा अभियान क्या है? ये आपका एजुकेशनल करंट अफेयर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और एसएसए के बारे में सबको पता होना उतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जितना कि हम जो है एनईपी के बारे में जानते हैं, जितना हम आरटीई के बारे में जानते हैं, तो सारी ही चीज़ें जो हैं आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। बिल्कुल वैसे ही एसएसए भी एक बहुत ही क्रूशियल, बड़ा ही ज़रूरी टॉपिक आपके लिए बन जाएगा। इसकी पीडीएफ मिलेगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लिंक दे रखा है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाकर के आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ भी आपको जो है पे नहीं करना है। साथ में पूरी तैयारी कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट करवाई भी जा रही है, तो उसका पूरा फ़ायदा उठाइए क्योंकि क्वालिटी कंटेंट दिया जा रहा है जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर साबित होगा। शुरू करते हैं वीडियो को। एसएसए के बारे में इन शॉर्ट जानेंगे क्या इनके ऑब्जेक्टिव्स हैं, कैसे ये काम करता है और हर बार की तरह जो बहुत इंपॉर्टेंट है आखिर में मैं बताऊंगी आपको क्वेश्चन ऑफ द डे जिसका जवाब आपको देना है। तो एसएसए की मैं बात कर रही हूँ। एसएसए जो है 2.0 है। ये बेसिकली एक तो हम सर्व शिक्षा अभियान के बारे में पढ़ते हैं, एक तो वो चीज है आपकी, एक आप पढ़ते हैं समग्र शिक्षा अभियान। दोनों में फर्क है। जब आप एसएसए की बात करते हो कह रहे हैं कि सर्व है जी, पूरा है जो है यहाँ पर सर्व शिक्षा अभियान की समग्रता में यहाँ पर रूसा रमसा ये भी सब भी यहाँ पर एड ऑन होता है, तो उसके ऊपर मैं अलग से बात करूंगी। फिलहाल एसएसए जो है यहाँ पर आप ये देख पाएंगे काफी जो इम्पोर्टेंट है। कह रहे हैं कि अंडर चर्चा में क्यों है। अंडर द स्कीम वोकेशनल सब्जेक्ट इज ऑफर्ड फॉर क्लास 9 to 12। कह रहे हैं कि योजना के तहत विभिन्न व्यवसायों के लिए आवश्यक रोजगार और व्यवसायिक कौशल प्रदान करने की सामान्य शिक्षा के साथ साथ 9वीं और 12वीं के लिए व्यवसायिक विषय की पेशकश की जाती है ना। आप सबको ध्यान है कि जो इस बार हमारा एनईपी 2020 आया है उसमें हमने वोकेशनलाइजेशन के बारे में खूब चर्चा की है। ठीक है, तो हम ये एसएसए 2.0 को लेकर के चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पर व्यवसायिक विषय की पेशकश इसलिए कर रहे हैं ताकि बच्चे जो है कम समय पर एक अच्छी जो है अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को स्टेबल कर पाए। जो ये एसएसए है, उपरोक्त जो योजना है समग्र शिक्षा स्कूली शिक्षा के लिए एकीकृत योजना के तहत कार्य करती है। यानी कि कुछ ऐसा नहीं है कि भाई किसी विशेष बच्चे को जो है मौका मिलेगा, किसी जो विशेष बच्चा नहीं है उसको मौका नहीं मिलेगा, तो ऐसा यहाँ पर संभव नहीं है ना। चर्चा में इसलिए है क्योंकि वोकेशनलाइजेशन को लेकर के काफी चर्चा में है। आप सबको पता है कि समग्रता में बेसिकली हम राइट टू एजुकेशन की बात करते हैं, जहां पर 1 से लेकर के 8वीं तक के बच्चों की जो शिक्षा फ्री है, आयु वर्ग 6 से 14 वर्ष तक है। आर्टिकल 21 है, अमेंडमेंट 86 है ना। ये सारी चीजें तो हम जानते ही हैं, जिसके ऊपर चर्चा मैं कर चुकी हूँ, वीडियोस भी आपको मिल जाएंगी। तो ये तो होती है कि जहां पर हम सर्वांगीण विकास की बात करते हैं कि प्रत्येक बच्चे को शिक्षा मिलनी ही चाहिए। लेकिन ये जो एसएसए 2.0 है, इसमें इन्होंने वोकेशनलाइजेशन के ऊपर फोकस किया है कि पढ़ाई लिखाई करने के बाद व्यवसायीकरण की तरफ बच्चे को या लड़कियों को, बच्चों को या बच्चियों को किस तरीके से आगे बढ़ने की आवश्यकता रहेगी, है ना। तो उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो व्हाट इज द सर्व शिक्षा अभियान, ये जान लेते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको चीजें मिल जाएंगी। अगला स्लाइड जो हिंदी में है तो उसको भी आप पढ़ सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको जो है इंग्लिश वाला स्लाइड पढ़ करके बताऊंगी। सर्व शिक्षा अभियान एसएसए जो है गवर्नमेंट की स्कीम है जिसका एम क्या है। अगर आपसे सवाल पूछता है एम क्या है, नीड क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। यूनिवर्सलाइजेशन एलिमेंट्री एजुकेशन की बात करते हैं। एक टाइम बाउंड में 2001 के अंडर, जो कि प्राइम मिनिस्टर आपकी मेंटरशिप अटल बिहारी वाजपेयी जी के अंडर आई थी, उस वक्त की ये योजना चलती चली आ रही है, जिसमें कि हमने ये कहा कि 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों को लेके 8वीं क्लास तक के बच्चों को लेकर के शिक्षा हम क्या करेंगे, बिल्कुल टाइमलाइन में फ्री देंगे, है ना। अमेंडमेंट कौन सा, 86 जो मैंने चर्चा की, 6 से 14 वर्ष तक का एज ग्रुप है, राइट टू एजुकेशन के अंडर आता है। आर्टिकल 21 ए है कॉन्स्टिट्यूशन अधिनियम के आधार पर। तो ये तो मैंने बताई थी। तो 2001 से चर्चा में है, अटल जी के समय से ये जो चीजें चलती आ रही हैं। लेकिन अब क्या है कि 2001 के बाद देखिए 2023 में ऑलमोस्ट 23-24 साल के बाद हमें कुछ ना किसी चीज में तो मॉडिफिकेशन की आवश्यकता रहेगी ना। तो मॉडिफिकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2001 में जो शिक्षा हम ग्रहण करते थे वो आज 2023 में संभवतः नहीं है। आज का जो जमाना है, आज का जो आपका पीढ़ी है 21वीं सदी का, कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि डिजिटलाइजेशन की बात करती है, स्मार्ट एजुकेशन की बात करती है, किताबों से निकल के बाहर आने की बात करती है। तो जाहिर सी बात है कि मॉडिफिकेशन बड़ा इम्पोर्टेंट रहा। तो ये तो सिंपल भाषा में मैंने आपको एसएसए के बारे में बताया कि सर्व शिक्षा अभियान है क्या। जैसे कि नाम से क्लियर है कि सर्वता की बात करता है, जहां पर प्रत्येक बच्चे को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दी जाती है एक टाइमलाइन में, 1 से 8वीं, 6 से 14। 21 अमेंडमेंट है, 26 ये आपका जो माफ कीजिएगा 21 आर्टिकल है आपका, और 26 अमेंडमेंट है, संशोधन के अंडर ये आता है। इसको याद रखिएगा, मैं आपको स्टार मार्क कर रही हूँ बार बार, इसलिए चर्चा बार बार दोहरा रही हूँ ताकि आपको दिमाग में बैठ जाए चीजें, सवाल यहाँ से आएगा।
केवीएस में भी जो फरवरी में पेपर हुआ था, सवाल वहां से भी आया था, है ना। अच्छा, इसकी जो पीडीएफ है कंप्लीटली आपको मिल जाएगी यहाँ से। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप जो है टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाएंगे। वहां से आप फाइल सेक्शन में जाकर के पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। यूट्यूब के ऊपर जाकर के आप पूर्णतः जो तैयारी आपकी रहती सहती बच गई है उसको कर लीजिए पूरी। बाकी सिलेबस कंप्लीशन की तरफ जा ही चुका है, तो पेपर भी जल्दी देखने को मिलेगा। की प्रोविजन क्या है ना, पता भी तो हो कि क्या क्या काम करता है। तो कह रहे हैं कि समग्र शिक्षा जो है इंटीग्रेटेड स्कीम है, जुड़ी हुई है आपस में, है ना। जब हम 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की बात कर रहे हैं तो उसमें ये थोड़ी ना है कि भाई कोई अपर कास्ट का बच्चा है, कोई ईडब्ल्यूएस वाला बच्चा तो उसको मौका देंगे। सबको रखेंगे ना। इंटीग्रेटेड की क्यों बात कर रहे हैं, ताकि हम जोड़ सकें उनकी भाषा को, संस्कृति को, ट्रेडिशन को, है ना। और प्री स्कूल टू लेकर के 12th तक के बच्चों को इंश्योर किया इंक्लूसिव, अगेन वही बात है, समावेशी। सवाल यहाँ से आएगा, स्टार मार्क कर रही हूँ। इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन की हम यहाँ पर बात करें एट ऑल लेवल्स ऑफ अ स्कूल, कि फोकस किसके ऊपर है कि इंक्लूसिव हो और क्या हो, क्वालिटी हो और क्या हो, इंटीग्रेटेड हो। ये तीनों शब्द बड़े इंपॉर्टेंट, आपको सवाल देखने को यहाँ से मिलेगा। इंटीग्रेटेड, इंक्लूसिव और क्वालिटी एजुकेशन। तो कह रहे हैं कि भाई प्री स्कूल से लेकर के 12वीं तक के बच्चों को हम यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन देंगे, क्वालिटी काम देंगे। ऐसा नहीं है कि भाई खाना पूर्ति वाला काम करवाएंगे। और इंक्लूसिव क्या, समावेशी। कोई बच्चा डिसेबल है, दिव्यांग है, जो है फाइनेंशियली वीक है, किसी अदर कास्ट से, क्लास से, भाषा से आता है, तो वहां पर हम, हमारा विशेष ध्यान किसके ऊपर है कि हम सर्वांगीण शिक्षा के ऊपर ध्यान दे, है ना। कंप्लीशन ऑफ एजुकेशन के ऊपर ध्यान दे, जहां पर प्रत्येक बच्चे को एक धारा में ला करके शिक्षा जो है दी जा सके। फिर ये कह रहे हैं कि स्कीम जो है सर्व शिक्षा अभियान एसएस से, उसमें क्या क्या जुड़ा हुआ है। एसएस की हमने बात की, सर्व शिक्षा अभियान राष्ट्रीय माध्यमिकता की बात करता है, रमसा जिसको हम इन शॉर्ट जानते हैं। और क्या जुड़ा हुआ है, टीई, टीचर एजुकेशन, है ना। माध्यमिकता की भी बात करेंगे, जो मिडिल क्लास के बच्चे होते हैं, एसएससी में जो हमारे 1 से 8वीं तक के बच्चे हैं। और टीचर एजुकेशन भी, क्योंकि टीचर एजुकेशन भी तो इम्पोर्टेंट है ना, उसके बिना तो शिक्षा संभव नहीं है। बेशक जो अध्यापक है आज के शिक्षा में बिहाइंड में काम करता है, पीछे पिक्चर के पीछे काम करता है जाकर के, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको बच्चे को पूर्णतः शिक्षा की तरफ लेकर के जाना है तो सहयोग, सपोर्ट तो जरूरी है ना। वाइगॉस्की वाला जो मोर नॉलेजेबल और स्कैफोल्डिंग की जो बात करते हैं, जो मैंने कल आपको पढ़ाया था, तो ये इसके लिए काफी आवश्यक है। तो टीचर एजुकेशन में आप सबको ध्यान है कि निष्ठा, दीक्षा, ये इतने बड़े बड़े दुनिया के सबसे बड़े ये टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम सेशन है, जहां पर अध्यापकों को भी डे टू डे अपडेट करने के बारे में ध्यान दिया जाता है। स्कीम ट्रीट कर रही है किसको, यहाँ पर होलिस्टिक कॉन्टिनम को लेकर के, प्री स्कूल से लेकर के 12वीं तक के बच्चों को लेकर के, है ना। तो यहाँ पर ये नहीं कि एक सेक्शन के ऊपर फोकस कर दिया, दूसरे के ऊपर नहीं है। प्री स्कूल से लेकर के, बाल वाटिका से लेकर के 12वीं तक के बच्चों को लेकर के व्यवसायीकरण की तरफ, उनकी क्वालिटी एजुकेशन, इंटीग्रेशन, इंक्लूसिवनेस की तरफ लेकर के जाना चाहते हैं। मेन एम्फोसाइज किसके ऊपर है, इंप्रूव करना है क्वालिटी एजुकेशन, है ना। फोकस किसके ऊपर करना है, टीएस के ऊपर, या फिर T2 भी आप कह सकते हैं, टीचर एंड टेक्नोलॉजी, है ना। इसको मैं थोड़ा सा एलिबरेट कर देती हूँ, सवाल यहाँ से आपको देखने को मिलेगा, नॉट स्पेसिफिकली ऑन एसएस से, लेकिन सवाल आएगा। कह रहे कि सर्व शिक्षा जो अभियान है उसके ऊपर हमने किसके ऊपर, प्री स्कूल से लेकर के 12th तक फोकस किया है। T2 की योजना है, टीचर हो, टेक्नोलॉजी हो और क्या हो, चाइल्ड हो। तो टीचर किसके लिए काम करेगा, चाइल्ड के लिए। टेक्नोलॉजी किसके लिए काम करेगी, दोनों के लिए, टीचर के लिए भी और चाइल्ड के लिए भी, है ना। तो जो बच्चे जो हैं कि एवरेज लेवल के हैं, जिनको कि कोई चीज समझ में नहीं आती, अगर आप उसको विजुअली कोई चीज दिखाते हैं, मैंने जो आपको शुरू में हमेशा एग्जांपल दिया है कि बच्चे को आप रोज बता रहे हैं कि बेटा धरती गोल होती है, ग्लोब ऐसा दिखता है, देखो पानी ऐसा दिखता है, लेकिन आपने कभी कोशिश नहीं की उसको स्मार्ट बोर्ड पे दिखाने की, हालांकि आपको सुविधा भी उपलब्ध है। तो ये जो स्मार्ट बोर्ड के जो तरीके हैं किसी भी चीज को दिखाने का, उससे आपकी शिक्षा जो है काफी रुचिकर बन जाती है, काफी इंटरेस्टिंग बन जाती है। तो यहाँ पर इसके एक अहम जो योगदान के तौर पर हम इसको देख सकते हैं, जो आपको ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं, विजन क्या है, जैसे कि गोल भी तो हो ना कि क्यों ये करना चाहते हैं कि प्री स्कूल से लेकर के 12वीं तक के बच्चों को हम शिक्षा फ्री में दे रहे हैं। क्वालिटी के ऊपर फोकस है, इंटीग्रेशन के ऊपर फोकस है ना। T2 के ऊपर फोकस है, टेक्नोलॉजी, टीचर के ऊपर फोकस है, और सब फोकस किसके ऊपर है, चाइल्ड के ऊपर। चाइल्ड किसके ऊपर फोकस करेगा, शिक्षा के ऊपर। शिक्षा किसको देनी है, पूरी दुनिया को, माफ कीजिएगा पूरे भारत को, है ना। द विजन ऑफ द स्कीम क्या है, इंश्योर करता है इंक्लूसिव, वही समावेशी। कोई बच्चा दिव्यांग है, डिसेबल है, किसी भी कास्ट, क्लास, भाषा से आ रहा है, तो उसको बराबर की हकदारी देनी है। और क्वालिटी एजुकेशन की हम बात करें किसके हिसाब से, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के हिसाब से, सतत विकास की जब हम बात करते हैं, जो हमारा जो हमारे कुल मिला के 17 गोल हैं, टोटल 17 गोल्स हैं, उसमें से चौथा जो गोल है आपका, 4th, वो बात करता है क्वालिटी एजुकेशन को लेकर के, है ना।
इसके ऊपर मैं एक अलग से भी चर्चा करूंगी वीडियो बना करके। तो 4.A1 4.5 ये 2 इंपॉर्टेंट है, ये चौथे के ही भाग है 1 एंड 5 है ना, अलग अलग नहीं है। एम पहला इंश्योर करता है कि सभी लड़कों लड़कियों को कंप्लीट फ्री इक्विटेबल भागीदारी क्वालिटी प्राइमरी एजुकेशन और सेकेंडरी एजुकेशन दी जाए। और कैसे? इफेक्टिव लर्निंग आउटकम के साथ। ये ना हो कि आप जो है कि मिड डे मील के नाम पर बच्चों को स्कूल में पढ़ा रहे हैं, टीचर क्लास में से गायब है, ये नहीं होना चाहिए। इफेक्टिव लर्निंग की बात इसलिए कर रहे हैं कि एक बार जो आपने पढ़ा दिया दिमाग में बैठ जाए उसके, ठीक है। एम टू एलिमिनेट क्या करना है? जेंडर डिसेपरिटी। ये जो हम जेंडर डिसेपरिटी की बात करते हैं जिसमें कि लड़कों और लड़कियों के रेशियो कम है, लड़कियां जाने वाली स्कूल कम है। जैसे आप यूपी, बिहार, झारखंड और राजस्थान के अगर पूरे के पूरे जो डॉक्यूमेंटेशन को देखेंगे उसमें लड़कियों की भागीदारी ज्यादा है। वहीं पर दूसरी तरफ आप केरला, कर्नाटक चले जाइए, पुणे चले जाइए, वहां पर लड़कियों की शिक्षा में भागीदारी ज्यादा है। तो कहने के जो जेंडर गैप बनता चला आ रहा है लड़कों लड़कियों को लेकर के, उसको कम करना है हर एक स्तर पर, चाहे प्राइमरी है, सेकेंडरी है, चाहे वो आपका ये माध्यमिक वाला है, मिडल वाला है ना, चाहे यूनिवर्सिटी चाहे हायर एजुकेशन। तो हम हायर यूनिवर्सिटी में नहीं जा रहे क्योंकि हमारा स्कूल शिक्षा के ऊपर अभी बात करनी जरूरी है ना। ये आप देख पा रहे हैं 4.5 इसके बारे में, उद्देश्य के बारे में बात करता है। एम क्या रखना है? एक तो जेंडर गैप को कम करना है, हमें लड़कियों और लड़कों के रेशो को बराबर इक्वल लेवल पे लेके आना है। दूसरा इंटीग्रेशन है हमारा विजन, क्वालिटी एजुकेशन है, इक्विटेबल भागीदारी सबकी बराबर की हो, है ना, मुफ्त शिक्षा हो मिडिल पे, प्राइमरी में भी और साथ में सेकेंडरी पे भी। ये स्कीम एम करती है, सपोर्ट करती है स्टेट को भी इम्प्लीमेंटेशन राइट टू एजुकेशन जो हम बात करते हैं यहाँ पर आरटीई के माध्यम से, जिसमें 21 आर्टिकल में ये कहा जाता है कि 1 से लेकर के 8वीं तक के बच्चों को शिक्षा फ्री में दी जाएगी। वर्ग क्या है? 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को, है ना। मिड डे मील वाले स्कीम भी इसी के अंदर आते हैं, जो आपका पीएम पोषण योजना बन चुका है, इसके ऊपर अलग से भी वीडियो है, आप देख पाएंगे। तो ये योजना का मुख्य उद्देश्य जैसे कि मैंने बताया आपको कि 2009 के माध्यम से भी एक लंबे समय से चलती आ रही है 21 के तहत, जहां पर हमारा कार्य बच्चों को जो है पूर्णतः शिक्षा देना है, क्वालिटी एजुकेशन, इंटीग्रेशन, ठीक है, स्मार्ट एजुकेशन, इफेक्टिव एजुकेशन देना है, सबको पहुंचानी है शिक्षा, जेंडर गैप कम करना है, ड्रॉप आउट कम करना है। इन सब मुद्दों के ऊपर बात की जाती है और सवाल यहाँ से आपको देखने को भी मिलेंगे। ठीक है जी। तो फंडिंग पैटर्न क्या है? फंडिंग भी तो करेगा कोई, क्योंकि इतनी जो भारी संख्या में हमारे बच्चे हैं उनको तो आप शिक्षा फ्री में दे नहीं पाएंगे, तो फंडिंग भी कोई करने वाला चाहिए। तो कैसे फंडिंग करेंगे? स्टेट वाले भी करेंगे और सेंटर वाले भी करेंगे। स्कीम किसकी होगी? सेंट्रली स्पॉन्सर्ड होगी, जो केंद्र सरकार से बन करके आएगी। तो कह रहे हैं कि जो फंडिंग शेयर करेंगे पैटर्न यहाँ पर कुल मिलाकर के स्कीम में सेंटर और स्टेट, राज्य और केंद्र दोनों मिलकर के, जो हम कहते हैं ना फेडरल गवर्नमेंट है जी हमारी, है ना, जिसमें केंद्र और जो आपका राज्य दोनों की शक्तियां बटी हुई हैं, उसमें ये रेशियो रखा है वर्तमान में। कह रहे कि 90% किसकी हो? केंद्र की। 10% किसकी हो? स्टेट की। वही जो आपके नदरन ईस्टर्न स्टेट्स हैं, जो हम 7 सिस्टर्स के नाम से जानते हैं, ये मेघालय, इम्फाल में, ये जो आपके मणिपुर वाले स्टेट्स हैं, ठीक है, ईस्टर्न वाले हिमालयन स्टेट्स, ये कह रहे हैं कि 60-40 का हो। 60% किसका हो? यहाँ पर केंद्र का। 40% किसका हो? यहाँ पर यूनियन टेरिटरीज का और स्टेट्स का हो। 100% सेंट्रल स्पॉन्सर्ड यूनियन टेरिटरीज होगा, है ना। नदरन ईस्ट में 60 है सेंटर का और 40 नदरन ईस्ट का रहेगा। कंप्लीटली जो स्टेट हमारे जैसे कॉमन स्टेट है वहां पर 90% सेंटर का है, 10% स्टेट का है। यूटीज जो है हमारी, कॉमन करके बताइए कितनी टोटल यूटीज हो गई अब हिंदुस्तान में? 100% जो है स्पॉन्सर्ड करेगा यूनियन टेरिटरीज को यहाँ पर, ठीक है, विदाउट एनी लेजिस्लेचर सेंटर करेगा स्पॉन्सर, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो आपसे पूछ सकता है कि सबसे ज्यादा भागीदारी किसकी है, तो यूटीज में कोई चार्ज नहीं है, कंप्लीटली सेंट्रल गवर्नमेंट का नियम कानून लागू होगा। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है जी। क्वेश्चन ऑफ द डे में मैं एक बार इन शॉर्ट बता दूं कि मैंने अभी तक क्या क्या चर्चा की। मैंने आपसे एसएसए 2.0 के बारे में बात की। मैंने कहा कि वोकेशनलाइजेशन के बारे में बात करता है ये 2023 में, तो एनईपी 2020 के अंडर। और ये है क्या? सर्वांगीण विकास की बात करता है, क्वालिटी एजुकेशन, इंटीग्रेशन की बात करता है। इसकी पीडीएफ आपको यहाँ से मिल जाएगी, बाकी तैयारी आप यहाँ से कर सकते हैं, जो यूट्यूब लिंक आपको दे रखा है। की पॉइंट है टीचर एजुकेशन के साथ साथ टेक्नोलॉजी, रमसा जो है आपका माध्यमिक स्तर, प्री स्कूल से लेकर के 12वीं स्कूल तक के बच्चों के लिए शिक्षा फ्री करने की बात करता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टोटल 17 है हमारा। चौथा गोल जो है वो क्वालिटी एजुकेशन के ऊपर बात करता है, जेंडर गैप को कम करने की बात करता है, इक्विटेबल फ्री क्वालिटी एजुकेशन की बात करता है। योजना जो आई है 2009 के तहत, जहां पर हमने बात किया, ये तो अधिकार है शिक्षा हमारा,
तो क्वालिटी एजुकेशन, इंटीग्रेशन एजुकेशन सबके ऊपर ध्यान देने की बात करता है। फंडिंग पैटर्न स्टेट और सेंटर का दोनों का मिला करके रहेगा। यूटीज में केवल सेंटर ही स्पॉन्सर्ड करेगा। क्वेश्चन ऑफ द डे आपके लिए आज का, सर्व शिक्षा अभियान का एम क्या है? जो एलिमेंट्री एजुकेशन को हमें प्रोवाइड करना है, सभी बच्चों को, एज ग्रुप को 6 से लेकर के 14 वर्ष तक यहाँ पर जो है शिक्षा प्रदान करना। ऑल पर्सन्स एज ग्रुप 6 to 15 ईयर्स है। ऑल गर्ल चाइल्ड ट्राइबल एरियाज को है, या फिर टू ऑल चिल्ड्रन टू बिलो पॉवर्टी लाइन, जो बीपीएल के अंडर आते हैं। तो आपको बताना है कि जो सर्व शिक्षा अभियान है उसका एम क्या है एलिमेंट्री एजुकेशन में, है ना। अभी भी चर्चा भी की है मैंने, तो आपको याद भी होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस सेशन एवरीवन। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। यहाँ से मिलेगी आपको पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ से आप ज्वाइन करेंगे यूट्यूब चैनल, जहाँ पर जाकर के आप अपनी बची हुई तैयारी को पूर्ण कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर छोड़ करके जाऊंगी एक सुंदर तस्वीर के साथ, और उम्मीद करती हूँ कि हिंदुस्तान में शिक्षा जो है प्रत्येक घर तक पहुंचे, ताकि प्रत्येक लड़का और लड़की अपनी शिक्षा को, क्वालिटी एजुकेशन को इंश्योर कर पाए और अपने बेहतर भविष्य की कामना करके उसको उज्जवल बना पाए। दिस इज ऑल अबाउट द सेशन एवरीवन। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। मिलती हूँ नेक्स्ट सेशन में कुछ और बेहतर कंटेंट के साथ। तब तक बने रहिए बीट द कंपटीशन के साथ। कोई कमेंट, कोई सजेशन, ऑलवेज वेलकम एवरीवन। स्टे विद अस फॉर नेक्स्ट सेशन। थैंक यू सो मच।